वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग सेप्टिक एबॉर्शन? सेप्टिक गर्भपात को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सेप्टिक गर्भपात अर्थात एबॉर्शन को रोकने का सबसे प्रभावी या सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सेफ एंड लीगल एबॉर्शन सर्विसेज, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाएं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि असुरक्षित गर्भपात से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द रिकमेंडेड जेस्टेशनल एज लिमिट फॉर मेडिकल एबॉर्शन इन इंडिया? भारत में चिकित्सा गर्भपात मेडिकल एबॉर्शन के लिए अनुशंसित गर्भावस्था की सीमा कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में चिकित्सा गर्भपात के लिए अनुशंसित गर्भावस्था की सीमा कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 24, ठीक है। 24 वीक। क्योंकि फ्रेंड्स इसे 2021 में क्या क्या संशोधन कर दिया गया। 2021 में इसमें संशोधन कर दिया। पहले ये फ्रेंड्स सीमा जो थी वो 20 सप्ताह थी, ठीक है, 20 वीक थी। लेकिन 2021 में इसमें संशोधन कर दिया गया और 24 सप्ताह कर दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि 2021 में संशोधित एमटीपी अधिनियम के अनुसार विशेष परिस्थितियों में गर्भपात 24 सप्ताह तक किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मेडिकल एबॉर्शन? निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा गर्भपात के लिए निषेध है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रेस्टोल अस्थानिक गर्भावस्था में प्रभावी नहीं होती हैं, ठीक है। इससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें भाई क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ें कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीफेप्रिस्टोन इन एबॉर्शन? गर्भावस्था में या गर्भपात में, सॉरी यहाँ पे गर्भपात में मीफेप्रिस्टोन की क्रियाविधि क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीफेप्रिस्टोन इन एबॉर्शन? गर्भपात में मीफेप्रिस्टोन की क्रियाविधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा कि प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर प्रतिपक्षी। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि मीफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव को अवरुद्ध करता है जिससे गर्भाशय में भ्रूण का ठहराव समाप्त हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर डायलेशन एंड क्यूरेटेज आफ्टर एबॉर्शन? फ्रेंड्स डी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि गर्भपात के बाद डायलेशन एंड क्यूरेटेज की प्राथमिक आवश्यकता कब होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन और मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है, दोनों यहाँ पे ऑप्शन ए और बी राइट होगा। तो मतलब कि डी नंबर यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है, बोथ ए और बी।
डी एंड सी आमतौर पर अधूरे गर्भपात, इनकम्प्लीट एबॉर्शन और मिस्ड एबॉर्शन के मामलों में किया जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स, आप किसी भी राज्य से हों, अगर आप फ्रेंड्स क्लास लेना चाहते हैं या पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें से फ्रेंड्स 8 से 10,000, लगभग 10,000 एबव फ्रेंड्स क्वेश्चन होंगे। 10,000 प्लस ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ हैं और इन 450 प्लस पीडीएफ में फ्रेंड्स 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जो कि फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच यूटेरोटोनिक ड्रग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। विच यूटेरोटोनिक ड्रग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय संकुचन दवा प्रथम त्रैमासिक गर्भपात में अनुशंसित नहीं है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये रिपीटेड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये फ्रेंड्स रिकमेंड नहीं की जाती है। समझ गए फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन को रिकमेंड नहीं किया जाता है, इसलिए फ्रेंड्स मिजोप्रेस्टोल और मिफेप्रिस्टोन दी जाती है। मिफेप्रिस्टोन फ्रेंड्स काम क्या करती है कि जो फ्रेंड्स आपका प्रोजेस्टेरॉन है इसे अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, और ये मिसोप्रेस्टोल ये फ्रेंड्स क्या करती है कि संकुचन को बढ़ाने का काम करती है। दोनों साथ में दी जाती हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ऑक्सीटोसिन है ये मुख्य रूप से प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे गर्भपात के लिए प्राथमिक रूप से नहीं दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ मीसोप्रेस्टोल इन मेडिकल एबॉर्शन। चिकित्सा गर्भपात में मीसोप्रेस्टोल का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि चिकित्सा गर्भपात में मीसोप्रेस्टोल का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव, अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, इसका ये दुष्प्रभाव है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि मीसोप्रेस्टोल गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है, जिससे कभी कभी अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, जो कि चिकित्सा आपातकालीन स्थिति भी बन सकती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर एबॉर्शन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद गर्भपात की प्राथमिक विधि क्या होगी। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर एबॉर्शन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें। 20 सप्ताह के बाद डायलेशन और इवैक्यूएशन को सुरक्षित और प्रभावी गर्भपात प्रक्रिया माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर थेराप्यूटिक एबॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सकीय गर्भपात का संकेत नहीं है। थेराप्यूटिक एबॉर्शन का संकेत नहीं है फ्रेंड्स, इंडिकेशन नहीं है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। जितने भी फ्रेंड्स स्टूडेंट हैं सभी लोग से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जिससे कि फ्रेंड्स आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और हमें भी तो पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइक और शेयर भी कर दिया करिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मैटरनल रिक्वेस्ट विदाउट मेडिकल कॉज, ठीक है, मात्र अनुरोध बिना किसी चिकित्सा के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि चिकित्सकीय गर्भपात मुख्य रूप से चिकित्सा आवश्यकताओं के कारण किया जाता है, न कि केवल अनुरोध पर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तभी फ्रेंड्स ये किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बार बार गर्भपात से जुड़ी होती है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी स्थिति बार बार गर्भपात से जुड़ी होती है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से जुड़ी होती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। कई बार पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये पीसीओएस भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस के कारण भी हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि पीसीओएस, मधुमेह और एंटी फास्फोलिपिड्स सिंड्रोम सभी बार बार गर्भपात का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। व्हाट इज द रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन इन सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल गर्भपात में गर्भाशय छिद्रण, यूट्राइन परफोरेशन, ठीक है, परफोरेशन का जो जोखिम है ये क्या है फ्रेंड्स, कितना जोखिम होता है। कहा जा रहा है कि सर्जिकल गर्भपात में गर्भाशय छिद्रण का जोखिम कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए आपका राइट होगा कि 0 से 1% से 0.3%, 0.1% से 0.3% तक का जोखिम होता है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किए गए सर्जिकल गर्भपात में गर्भाशय छिद्रण का जो जोखिम है बहुत कम हो जाता है, ठीक है, 0.1% से 0.3% का ही होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, कुछ पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलीगल एबॉर्शन। गैर कानूनी गर्भपात की सबसे आम जटिलता क्या होती है, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें, सभी लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलीगल एबॉर्शन, फ्रेंड्स यहाँ पे सेप्सिस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सेप्सिस। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लीजिए कि असुरक्षित और अवैध गर्भपात के मामलों में संक्रमण अर्थात सेप्सिस सबसे आम जटिलता होती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन क्लास लेना हो तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7985473042। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स, इन विच ईयर वाज दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो एमटीपी एक्ट है फ्रेंड्स, ये पास इन इंडिया, भारत में कब पास हुआ था। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच ईयर वाज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड इन इंडिया। अभी आपने पढ़ा है फ्रेंड्स, कई बार हमने बताया भी है, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो अधिनियम बना था किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये 1971 में पारित किया गया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स कि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम, ठीक है, 1971 में लागू हुआ था और इसे 2021 में संशोधित किया गया। 2021 में इसका संशोधन किया गया। पहले 1971 में जो लागू हुआ, इसमें फ्रेंड्स 20 सप्ताह तक आप टर्मिनेट करा सकते थे, ठीक है, 20 वीक तक, 20 वीक्स तक आप टर्मिनेट करा सकते थे, बट यहाँ पे बढ़ा दिया गया, 24 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है, कि 24 सप्ताह तक का प्रेगनेंसी को अगर आपको कोई डिफेक्ट वगैरह आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है, तो आप इसे क्या करते हैं, टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कॉन्ट्रेंडिकेशन फॉर मिफेप्रिस्टोन यूज। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मिफेप्रिस्टोन के उपयोग के लिए निषेध अर्थात कॉन्ट्रेंडिकेशन है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछे गए रिपीटेड हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, एड्रेनल इनसफिशियंसी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यूट्राइन फाइब्रॉयड। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लें। अधिवृक्क अपर्याप्तता, उच्च रक्तचाप और गर्भाशय फाइब्रॉयड जैसी स्थितियों में मीफिप्रिस्टोन का उपयोग अनुशंसित नहीं होता है, इसे रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। व्हाट इज द मेजर कंसर्न विद सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। द्वितीय त्रैमासिक गर्भपात में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। जो दूसरी त्रैमासिक होती है फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर एबॉर्शन कराना होता है तो उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा चिंता का जो विषय होता है वो हाई रिस्क ऑफ हेमोरेज, रक्तस्राव का अधिक जोखिम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का जो बढ़ा हुआ जोखिम। ठीक है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है, गर्भाशय छिद्रण भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि द्वितीय त्रैमासिक में गर्भपात करने से रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भाशय छिद्रण का अधिक खतरा होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें कि व्हाट इज़ द मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ डॉक्टर टू परफॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए डॉक्टर के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण क्या आवश्यक है फ्रेंड्स। बताएं कितना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा कि 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी, प्रसूति एवं स्त्री रोग में 6 महीने का प्रशिक्षण। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि भारत में एमटीपी अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था, अधिनियम के अनुसार एमबीबीएस डॉक्टर को प्रसूति और स्त्री रोग में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। द्वितीय त्रैमासिक गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। द्वितीय त्रैमासिक गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। तो यहाँ पे फेटल एनोमलीज होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, भ्रूण संबंधी असमानताएं। ठीक है, बी नंबर राइट है। अब एक्सप्लेन को देख लें कि द्वितीय त्रैमासिक में गर्भपात के सबसे आम कारणों में भ्रूण की गंभीर असमानताएं शामिल होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच सर्जिकल एबॉर्शन मेथड इज सेफेस्ट इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रथम त्रैमासिक में कौन सी सर्जिकल गर्भपात विधि सबसे सुरक्षित होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है। तो मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। ठीक है, बी नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन पहली तिमाही में गर्भपात के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी विधि मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं भाई, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन गर्भपात की एक देर से होने वाली जटिलता है। पढ़ें क्वेश्चन को।
निम्नलिखित में से कौन गर्भपात की एक देर से होने वाली जटिलता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एसरमैन सिंड्रोम क्या होगा? ये देर से होने वाली एक प्रकार की जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है। एक्सप्लेन को देख लें कि बार बार गर्भपात करने या गलत तरीके से गर्भपात करने से गर्भाशय की अंदरूनी सतह पर निशान पड़ सकते हैं, जिसे एसरमैन सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द आइडियल फॉलो अप पीरियड आफ्टर अ मेडिकल एबॉर्शन? चिकित्सा गर्भपात मेडिकल एबॉर्शन के बाद आदर्श फॉलो अप कितनी अवधि होती है? ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसकी अवधि जो होती है वो 2 सप्ताह होती है। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, 2 सप्ताह। एक्सप्लेन को आप देख लें कि चिकित्सा गर्भपात के बाद 2 सप्ताह के भीतर डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भपात पूर्ण रूप से हो चुका है और कोई जटिलता नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें से कि फ्रेंड्स 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 को, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मेथोट्रेक्सोन? ठीक है, मेथोट्रेक्सेट इन एबॉर्शन। गर्भपात में मेथोट्रेक्सेट की मुख्य भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मेथोट्रेक्सेट इन एबॉर्शन? जो गर्भपात है एबॉर्शन में मेथोट्रेक्सेट की मुख्य भूमिका क्या होती है? आप लोग आंसर दें फ्रेंड्स, पढ़ें और आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ब्लॉक्स फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। फोलिक एसिड चयापचय को अवरुद्ध करता है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि मेथोट्रेक्सेट फोलिक एसिड के चयापचय को रोककर भ्रूण के विकास को बाधित करता है, जिससे गर्भपात हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, आप पढ़ें और आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबॉर्शन? निम्नलिखित में से कौन गर्भपात की एक मनोवैज्ञानिक जटिलता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव हो गए, डी नंबर राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गर्भपात के बाद कुछ महिलाओं के अवसाद, चिंता और पीटीएसडी जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें। विच हार्मोन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था को बनाए रखने के मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स? तो मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, मेंटेन करके रखने के लिए फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आवश्यक होता है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए मदद करता है और गर्भावस्था को समर्थन देता है। चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एबॉर्शन ऑन फ्यूचर प्रेगनेंसीज? भविष्य की गर्भावस्था पर गर्भपात का क्या प्रभाव हो सकता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एबॉर्शन ऑन फ्यूचर प्रेगनेंसीज? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज, गर्भपात का बढ़ा हुआ जोखिम, प्रीटर्म लेबर, समय से पहले प्रसव, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, प्लेसेंटा संबंधी असमानताएं। तो ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी, डी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि बार बार गर्भपात करने से भविष्य में गर्भपात, समय से पहले प्रसव और प्लेसेंटा की समस्याएं हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 25 नंबर, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें फ्रेंड्स।
ठीक है, अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल कंसिक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग एन एबॉर्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन इन इंडिया? भारत में महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने का कानूनी परिणाम क्या हो सकता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग एन एबॉर्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन इन इंडिया? भारत में महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने का कानूनी परिणाम क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कानूनी परिणाम की बात है, अगर महिला की सहमति नहीं है और आपने अगर एबॉर्ट कर दिया है, उसका गर्भपात करा दिया है, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, क्या होगी? 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, अगर बिना महिला से बिना पूछे, ठीक है, उसकी सहमति के बिना आपने एबॉर्ट करा दिया है, तो कितने 10 साल तक की सजा हो सकती है, सजा का प्रावधान है। चलिए यहाँ पे देख लें कि भारत में महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। और फ्रेंड्स ये 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। और फ्रेंड्स इनमें 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।